क्या शर्म की वजह से गुस्ल जनाबत के बदले तयम्मुम किया जा सकता है? क्या तयम्मुम से अव्वल वक्त नमाज पढ़ी जा सकती है? आइए इन सवालों के जवाब जानते हैं इस एपिसोड में। मुख्तसर वक्त में 100 से ज़ायद उलमा के जरिए शरई सवालों के जवाबात। आप अपने सवाल सबील कमेंट प्रोग्राम के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सबील कमेंट हर ट्यूसडे और थर्सडे सबील मीडिया पर। दोस्तों सलाम अलैकुम। सबील कमेंट के इस नए एपिसोड में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए मौलाए कायनात हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस से अपने इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। मौलाए कायनात बुलंद हिम्मती के सिलसिले में इरशाद फरमाते हैं, कुन बईदल हिममी इज़ा तलबता करीम ज़फरी इज़ा गलबता। मौलाए कायनात ये इरशाद फरमाते हैं कि अगर किसी चीज को हासिल करना चाहते हो, किसी चीज को तलब करना चाहते हो, बुलंद हिम्मत बनो, इरादे को मजबूत रखो और जब उसे हासिल कर लो और जब उसे पालो तो फिर करीम और बख्शिश करने वाले बन जाओ। आइए इसी नूरानी हदीस के साथ चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। क्या शादी के लिए इस्तिखारा देखना जरूरी है जबकि हम लड़की या लड़के की फैमिली को अच्छे से जानते हैं? जब आप लड़की या लड़के का रिश्ता इंतखाब करें तो वहाँ पर शादी के हवाले से एक इस्तिखारा ये रखा गया है कि आप 2 रकात नमाज पढ़ें और नमाज के बाद दुआ करें कि हम एक रिश्ते के इंतखाब के लिए जा रहे हैं, लिहाजा परवरदिगार इस रिश्ते में खैर करार दे। ये एक इस्तिखारा है। उसके बाद इस्लामी मेयार के मुताबिक आप रिश्ते को तलाश करें और उसके मुताबिक आप इंतखाब करें और इंतखाब करने के बाद चूँकि इस्तिखारे का मवारिद जो बयान किए गए हैं वो जगह हैं कि जहाँ इंसान को डाउट हो, कोई शक शुबहा बाकी रह जाए। अगर तमाम हर जहत से रिश्ता देखने के बाद अगर कोई शक और शुबहा बरकरार रह जाता है तो इस्तिखारा कर सकते हैं। लेकिन चूंकि आपने अपने सवाल में ये बात जिक्र किया है कि 99% आप राजी हैं और दोनों तरफ से मसला हल हो चुका है, लिहाजा आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इस्तिखारा करें, क्योंकि इस्तिखारा डाउट के लिए है और आपका डाउट क्लियर हो चुका है। दूसरा सवाल ये है कि जो रिंग वगैरह है, गोल्ड रिंग, वो मर्द के लिए हराम है, किसी भी तरीके से जायज़ नहीं है। तोहफे के तौर पर लेना देना इस हद तक कोई इश्काल नहीं है। कोई तोहफा देता है आप ले सकते हैं, वो एक मिल्कियत हो सकती है आपकी, लेकिन पहन नहीं सकते, पहनना हराम है। इस्तिखारे के सिलसिले से तफसील से जानने के लिए हमें कब, किस तरह और किन चीज़ों के बारे में इस्तिखारा करना चाहिए, हमारी इस क्लिप को ज़रूर देखें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। क्या शर्म की वजह से गुस्ल जनाबत के बदले तयम्मुम से नमाज पढ़ सकते हैं? इस मसले में 2 सूरतें हैं। पहली सूरत यह है कि अगर कोई इंसान मुजनिब हो जाए, यानी उसके ऊपर गुस्ल जनाबत वाजिब हो और उसे घर वालों से शर्म हया आ रही हो गुस्ल जनाबत करने में, और वो गुस्ल जनाबत की जगह पे तयम्मुम कर ले, तो ऐसा करना सही नहीं है। यानी शरीयत मुक़द्दसा में शर्म और हया की वजह से कोई इंसान तयम्मुम नहीं कर सकता, उसे गुस्ल जनाबत ही करना होगा। अगर तयम्मुम कर ले तो ये सही नहीं है। दूसरी सूरत ये है कि अगर उसने गुस्ल जनाबत नहीं किया और इतनी देर कर दी कि वक्त तमाम हो गया और उस तयम्मुम के ज़रिए ही जिसको उसने गुस्ल के बदले अंजाम दिया था, अमल को अंजाम दिया, यानी नमाज पढ़ी या कोई और इबादत अंजाम दी, तो इस शख्स की इबादत और ये नमाज और ये अमल जो है वो सही है, इसकी क़ज़ा वाजिब नहीं है। लेकिन ऐसा इंसान गुनहगार होगा, मासियतकार होगा, इसलिए कि शरीयत में शर्म और हया की कोई जगह नहीं पाई जाती, बल्कि जो शरीयत मुक़द्दसे में आमाल बताए गए हैं, जैसे तरीक़े बताए गए हैं, उस तरीक़े से इंसान को अमल करना होगा। इस इंसान का वजीफ़ा ये था कि गुस्ल जनाबत अंजाम देता, लेकिन घर वालों से शर्म हया की बुनियाद पर उसने गुस्ल जनाबत नहीं किया बल्कि तयम्मुम करके इबादत को अंजाम दिया, तो इबादत तो सही है लेकिन मासियतकार और गुनहगार होगा। दोस्तों, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के मुताबिक शर्म और हया की 2 किस्में हैं। एक का ताल्लुक अक्ल से है और दूसरे का ताल्लुक हिमाकत से है। अल्लाह के हुक्म और वाजिबात को अंजाम देने में हमें शर्म और हया से काम लेने की जरूरत नहीं है। अगर हमारी जिंदगी में ऐसी कोई सिचुएशन गई है कि जब गुस्ल जनाबत वाजिब हो चुका है, तो यहाँ पर सबसे पहला काम ये करें कि शर्म को जहन पर हावी न होने दें, बल्कि जहन से इस ख्याल को निकालें। इसलिए कि अगर हमने जहन से इस ख्याल को निकाल दिया और शर्म को हावी नहीं होने दिया तो इसका 2 फायदा है। एक तो ये कि खुद हम अल्लाह के हुक्म की अहमियत को समझ रहे हैं और सामने वाले को समझा भी रहे हैं कि जिससे हम शर्म कर रहे हैं, और दूसरे ये कि ये खुद अमली और प्रैक्टिकली तौर से अम्र बिल मारूफ भी है। और दूसरी बात कि जो सबसे अहम मसला है वो वालिदैन के लिए है कि वालिदैन की जिम्मेदारी यह है कि वालिदैन ऐसी सिचुएशन के लिए अपने बच्चों को पहले से तैयार रखें और उन्हें ये बताते रहें कि कौन सी चीज वाजिब है, कौन सी चीज हराम है। वाजिबात को अंजाम देने में शर्म करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अगर शर्म करना है तो मासियत इलाही और
اور گناہ سے شرم کیا جائے۔ کیا وضو کے بدلے تیمم سے اول وقت نماز پڑھ سکتے ہیں؟ فریضہ نماز کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ انسان بطہارت ہو، یعنی وضو کے ساتھ نماز پڑھے، اور بغیر وضو کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ لیکن کبھی کبھی انسان کے ساتھ ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ وضو نہیں کر سکتا، یا تو کسی عذر کی بنیاد پر وہ وضو کرنے کے اوپر قدرت نہیں رکھتا، یا اصلاً وضو کرنے کے لیے اس کے پاس پانی موجود نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں شریعت کا حکم ہے کہ ایسا انسان وضو کے بدلے تیمم کر کے نماز انجام دے گا۔ سوال کیا گیا ہے کہ جس انسان کا فریضہ تیمم کرنا ہو، کیا وہ اول وقت نماز میں تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو اس سوال کے جواب میں آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی مدظ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایسے انسان کو یہ یقین ہو اور علم ہو کہ آخری وقت نماز تک کہ نہ اس کو پانی کہیں سے میسر ہوگا اور نہ اس کا عذر زائل ہوگا، تو ایسا انسان اول وقت نماز میں تیمم کر کے تیمم سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر اس شخص کو یہ یقین ہو کہ آخری وقت میں کہیں سے اس کو پانی میسر ہو جائے گا یا اس کا عذر زائل ہو جائے گا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آخری وقت نماز تک کے یہ انتظار کرے گا، اور جب اس کا عذر زائل ہو جائے گا یا اس کو کہیں سے پانی میسر ہو جائے گا تو یہ وضو کر کے نماز انجام دے گا۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے دوستوں کو بھی اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے دعوت دیں۔ نئے سوالوں کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔